लड़कियां कल भी देर से आई थी। आते तुम्हारा पूछा, तुम नहीं थे। पता नहीं क्या बुरा भला कहा तुम्हारे बारे में, कमरे में चली गई। महाम आती है? नहीं, महाम नहीं आई, मैंने तो नहीं देखी। मानी भी नहीं चाहिए, इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अगर कभी वो आए ना तो मुझे बताना। समझ गई, चाय कर। नहीं। शाजिया, शाजिया। मैं इसको दवाई पिला रही थी, बुखार नहीं उतर रहा इसका। क्या हुआ? कहाँ है सब लोग? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? नहीं, सब तो घर में है। और मेरे जाने के बाद कहाँ आवारागर्दी करते हैं? कौन आवारागर्दियां करता है? ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। इस घर में क्या हो रहा है ना, सब पता है मुझे। ये लो, ये अम्मी जी की दवाइयां हैं, वक्त पे देना। मैं जानता हूं कि वो खुद तो लेंगी नहीं, चाय में घोल के देते ना। और 3 वक्त देनी है, डॉक्टर ने कहा है, खास तौर पे सुबह, शाम और रात सोने से पहले। आपने बताया नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? आज रात में जल्दी आऊंगा, घर पर सब मौजूद हूं, आवारागर्दी ना कर रहे हूं। शाहनवाज, क्या है? बताया नहीं आपने डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी अम्मी जी की दिमाग की रग सूख गई है। फिर? और फिर ये कि डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें किसी भी किस्म के सदमे से दूर रखें। और जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये अम्मी जी को मत बताना। बिला वजह परेशान होंगी, टेंशन लेंगी। ऐसा ना हो कि जो बची कुची जिंदगी है वो भी। और हाँ, अपनी बहनों की जो करतूत है ना, वो छुपा कर रखो उनसे, क्योंकि अचानक कोई सदमा उनकी जान ले सकता है। अगर कुछ हुआ ना तो अपने मां की कत्ल की जिम्मेदार तुम होगी। खुदा ना करे। तो जो कर सकता था मैंने कर दिया, इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं। वसीम कितनी देर के लिए बैठा था यहाँ? पता नहीं। मैंने पूछा कि वसीम कितनी देर के लिए आया था? महरू, वो बाहर था, अंदर नहीं आया। अच्छा, तो वो बाहर से ही चाय पीकर चला गया? हाँ, तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से चली जाओ। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी अब शक्ल देखना चाहती हूँ। हाय ओ रब्बा सुन ले अर्जियां, हाय ओ रब्बा तेरी मर्जियां, तुझको दूं तेरा वास्ता। हाय ओ रब्बा सुन ले अर्जियां, हाय ओ रब्बा तेरी मर्जियां, कोई तो दिखा दे रास्ता। शाहनवाज बैठा है अंदर, तुम्हारी माँ को दौरा पड़ा, तुम्हारी चीजें उठा उठा के फेंक रही है। ऐसा ना हो तुम अंदर जाओ, शाहनवाज तुम्हारा गला दबा दे। जाओ, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से, और अब मत आना। थोड़ा सा और पी लें अम्मी, दवाई है, बहुत जरूरी है आपके लिए।
लेट। क्या तुम जाग रही हो? चाय पियोगी? मुझे पता है कि तुम नाराज हो मुझसे। यार कैसे मनाऊं मैं? इसमें मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है। इस वसीम कमबख्त ने दिमाग खराब कर दिया है मेरा। सिर्फ दिमाग में ही नहीं, मुझे लगता है कि उसने मेरे दिल के पैरों में भी जंजीरें डाल दी हैं, जिससे मैं चाहकर भी आजाद नहीं हो पा रही। लेकिन मैं आजाद होना चाहती हूं। कोई है जो मुझे आजाद करवा दे? और देखना, जिस दिन मैं आजाद हो गई ना, तो उसे मैं निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। फिर देखना। लेकिन मुझे लगता है कि इस आजादी से वाहिद एक तुम हो जो मेरी जान छुड़वा सकती हो। अभी और इसी वक्त मेरे घर से चली जाओ। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी अब शक्ल देखना चाहती हूँ।
बहुत अमीर हैं। मुझे अपनी गरीबी से डर लगता है, मैं बराबरी कर भी सकूंगी या नहीं। कैसी बातें कर रही हो? हम अपना खाते हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं। अपना खाते हैं मगर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना अफोर्ड नहीं कर सकते। खुद से तुम मुझे बताओ, क्या फैसला है तुम्हारा? मुझे पहले अम्मी से बात कर। खुद से प्लीज, अम्मी को डिस्टर्ब मत करो, अम्मी वैसी ठीक नहीं है। क्या मतलब? अम्मी ये बात सुनकर डिस्टर्ब क्यों होंगी? बल्कि शायद मेरी शादी की बात उन्हें जिंदगी की तरफ वापस ले आए। क्या बात है शाजिया आप? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं की जाए जिससे वो मजीद परेशान हो। अम्मी के दिमाग की रग सिकुड़ गई है, किसी भी सदमे से अचानक फट भी सकती है। क्या मतलब? किस डॉक्टर ने बोला ये सब? कि डॉक्टर कहाँ से आ गया बीच में? पता नहीं, शाहनवाज किसी डॉक्टर के पास लेके गए थे अम्मी को, उन्होंने ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी। मगर हमने मना किया था ना, वो ज़ेनी अमराज के डॉक्टर की बात कर रहे थे। निदा आहिस्ता बोलो, अम्मी को दवाई दी है, अम्मी सो रही हैं। क्या? निदा, अम्मी, 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 क्या कर रही हो निदा? अम्मी सो रही है, उन्हें आराम करने दो। अम्मी, निदा अम्मी को डिस्टर्ब मत करो, अम्मी दवाई लेकर सोई है, उन्हें आराम करने दो, वो सो रही हैं। ये किस किस्म की दवाई दी आपने अम्मी को? अम्मी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। निदा, शाहनवाज ने कहा था इस दवाई से अम्मी के दिमाग को सुकून मिलेगा, उन्हें सोने दो, उन्हें प्लीज डिस्टर्ब मत करो। शाहनवाज, 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 आपको अभी भी यही लगता है कि आपके हस्बैंड हमारे खैर को आए, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? निदा, मैं अम्मी के लिए कह रही हूँ, डॉक्टर ने कहा। शाजिया आपी, क्या हो गया है आपको? वो क्या पता किस किस्म के डॉक्टर के पास लेकर गए थे, कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं अम्मी को? अम्मी, अम्मी जी, अम्मी जी, आप देख रही हैं? इस तरह लाश जैसी कर देती है क्या कोई मेडिसिन? कहाँ है वो दवाई? दे मुझे। शाजिया आपी, कहाँ है वो मेडिसिन? दवाई अम्मी, अम्मी, अम्मी प्लीज आंखें खोलो। अम्मी, अम्मी प्लीज उठे, अम्मी प्लीज उठे। अम्मी, उसने दरवाजा नहीं खोला था मेरे लिए, जरा सी देर को भी घर में दाखिल नहीं होने दिया। मैं बाहर से ही चला गया था यार, और तूने उसे घर से निकालते वक्त जरा सा भी नहीं सोचा कि वो जाएगी किधर। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि वो फूल तू किसके लिए लेकर आया था? दरवाजे पे किसके लिए फूल छोड़कर गया था? किसके लिए फूल लाया था? बोल। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो फूल तू किसके लिए लेकर आया था। और ये जो तू आजकल अमीरों की तरह सजा सवरा फिरता है ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि क्या चल रहा है। देखा था मैंने अपने आप को आईने में, देखा था, गंदा मैला कुचैला पसीने की बू आती थी तेरे पास, कोई आस पास भी नहीं भटकता था तेरे। और अब मुझे बेवकूफ बना रहा है तू। बताओ वो फूल किसके लिए लेकर आया था? बोलता क्यों नहीं है? जो कुछ भी तेरे दिल में चल रहा है ना, मुझे साफ साफ बता दे। मैं इतनी अच्छी अदाकारा हूं ना कि तुझे मालूम भी नहीं होगा कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। बता दे। उसे मुझे उसे घर से निकालना नहीं चाहिए था, पता नहीं कहां भटक रही होगी। लेकिन मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। सवाल ये है कि फूल किसके लिए लाया था? पहले तो तू कभी फूल नहीं लेकर, फूल तो दूर की बात, तुझे फूल का मतलब भी नहीं पता। अचानक से इतना बदला किसके लिए? बोल क्यों नहीं रहा? छोड़ मुझे, मैं जा रहा हूं उसे ढूंढने, पता नहीं क्या गुजर रही होगी उस पर। अगर मुझे पता होता ना तो उसे घर से निकाल देगी, तो मैं उसे कभी भी यहां नहीं लाता। बस मेरी बात से छोड़ दे।
ये तो वही लड़की है वसीम भाई वाली। इसी की वजह से तो वसीम भाई हमें छोड़ गया, पैसे भी खा गया सारे। लगता है ऐसे भी धक्के देके बाहर निकाल दिए। अब मारी मारी फेर रही है बेचारी। अरे बेचारी तो ना बोल, हम है ना, इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलना वसीम भाई से बदला लेने का। सही कह, चला चल। अरे किधर जा रही हो? अरे बात तो सुनो। हेलो सुना भाई, ये आपने कौन सी मेडिसिन दी है अम्मी को? सुबह से रात होने को आई है, अम्मी बेदार ही नहीं हो रही। अरे क्या मतलब कौन सी मेडिसिन दी है? इनकी दिमाग की रग फट जाएगी, सुकून के लिए मेडिसिन देनी पड़ती है, डॉक्टर ने कहा है खास तौर पे। क्या मतलब है? सुकून के नाम में इंसान को मौत की नींद सुला दिया जाए? अपनी आवाज नीचे रखो, आवाज नीचे। क्या कहना चाहती हो तुम? कि मैं इन्हें मौत की नींद सुला रहा हूं? मैं इन्हें कत्ल करना चाहता हूं, इनकी जान लेना चाहता हूं, यह कहना चाह रही हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? अम्मी अरे रुको तो। करीब मत आना वरना मारोगी। अरे लग जाएगा यार। पागल हो? मजाक नहीं कर रही हो, मार दूंगी मैं। यार तो सच में पागल हो। माम का है, माहम यहाँ नहीं है। कह दो कि वो घर में है। मैंने बोला ना वो यहाँ नहीं है। कहाँ कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। माहम यहाँ नहीं है, वो मर चुकी है हमारे लिए। जब अपने पर आए हो जाए ना तो इंसान मर ही जाता है, लेकिन वसीम अभी जिंदा है। माम का अपना, मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगा, ना ही मरने दूंगा। मुझे मालूम है, माहम हमारी नहीं है, अब वो तुम्हारी है। हमारे लिए वो मर चुकी है। और तुम निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। निकलो, जाओ यहाँ से। देखिए बेबी, आप बताएं आपने कहाँ जाना है। आप घबराएं नहीं, हम आपको हिफाजत के साथ पहुंचा देंगे। आप एड्रेस बताएं। ये आप खुद लिख लें, मैं खुद आपको छोड़ के आऊंगा। मैं एक जिम्मेदार आदमी, आप बिल्कुल ना घबराएं।
असद, मैं बोल रही हूँ कुत्सिया। आपसे इस वक्त बात हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। आप ठीक हैं? सब खैरियत है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कल परसों ही मुझसे निकाह कर लें तो ये। आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैं कल हाजिर हो जाऊंगा पूरी निकाह की तैयारी के साथ। इतनी जल्दी निकाह की वजह नहीं पूछेंगे? मुझे वजह की जरूरत नहीं है, आपने कह दिया बस इतना ही काफी है। मैं कल आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तन खलड़ी मट्टी गारा, मन मोती मन हीरा। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि वो फूल तू किसके लिए लेकर आया? दरवाजे पे किसके लिए फूल छोड़कर गया था? किसके लिए फूल लाया था? बोल। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो फूल तू किसके लिए लेकर आया था। मन मैला मत होवन दे, मन माही दा द्वारा। एक है तू अल मालिक। माँ हम हमारी नहीं है, वो तुम्हारी है। हमारे लिए वो मर चुकी है। क्या है यार, मेरा मूड नहीं है शूटिंग का यार। आज रहने दे। क्या बात कर रहा है यार, इधर तेरा इंतजार हो रहा है। अरे इस काम में आर्टिस्ट का मूड नहीं चलता, सिर्फ कैरेक्टर का मूड चलता है। अरे बहुत नुकसान हो जाएगा प्रोड्यूसर का। जल्दी पहुंच यार। मधु मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है। बल्कि तू एक काम कर, तू यार मेरा नाम ही निकलवा दे शूट से। मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। क्या कह रहे यार, ना कर ऐसा यार। प्रोड्यूसर की लुटिया डूब जाएगी, वो मेरा गला दबा देगा। मधु मैं थक गया हूं यार, मेरा दिल नहीं लगता इस काम में। मेरा तो जिंदगी में भी अब दिल नहीं लगता। सच कहूं तो बहुत दूर जाना चाहता हूं, बहुत दूर, कहीं अंधेरों में छुप जाना चाहता हूं। मुझ पर रहम कर यार, आज फिर तुझ पे मेहरू का इश्क का भूत सवार। भूल जा मेहरू को, तो उससे बहुत बड़ी चीज बन चुका है। नहीं यार, बात मेहरू की नहीं है, बात मेरे दिल की है। अब इस दिल को कौन समझाए तू बता। लानत भेज ऐसे बेहुदा दिल पे। ऐसा दिल पकोड़े लपेटने वाले कागज की तरह होता है। फेंक उसे और जल्दी पहुंच शूटिंग। मेरे कैरियर का सवाल है यार, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सब कौन है? मैं बाद में बात करता हूं। तुम? जी मैं, कोई इल्जाम है क्या? बस मुझे यकीन नहीं आया कि मेरे सामने तुम ही हो। माम को जानते हो? कहाँ है वो? सर क्या हुआ? क्या ताल्लुक है माम से? माम ठीक तो है, कोई मसला तो नहीं हो उसके साथ? अब आप मुझे उसके पास ले चलें। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि माहम तुम्हारी क्या लगती है? वो खैरियत से तो है ना सर? प्लीज आप मुझे उसके पास ले चलें। माहम तुम्हारी क्या लगती है? दोस्त है मेरी। सिर्फ दोस्त? बस? नहीं, कजन है। क्या माहम से तुम्हारी मंगनी भी हो चुकी है? जी हाँ, हम दोनों की मंगनी हो चुकी है और हम दोनों की तो शादी होने वाली है। तनी कहाँ चली गई? मैं उसे ढूंढता फिर रहा हूँ। अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे उसके पास ले चलें। उसके माँ बाप का घर कहाँ है? सर मेरे अलावा उसका कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ। कोई नहीं है? नहीं। श्योर? जी जी सर, मैं 100% यकीन से आप कह रहा हूँ। मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू
मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है अम्मी जी। मालूम नहीं आप मेरी बात का क्या असर लेंगी, मगर आपको बताए बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है अम्मी जी, आपकी इजाजत के बगैर भी नहीं। अम्मी जी, मैं निकाह करने जा रही हूँ। कहिए ना अम्मी जी, कहिए ना, क्या कहना चाहती हैं आप? मुझे दुआ दीजिए अम्मी जी कि मैं उन मासूम बच्चों के लिए एक अच्छी मां साबित हो सकूं, उनको प्यार दे सकूं और असद इस घर को दोज़ख बनने से बचा सके। मैं थक गई हूँ अम्मी जी, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं आपकी सबसे बुज़दिल बेटी हूँ अम्मी जी, ना लड़ सकती हूँ ना मर सकती हूँ। दोनों करने की कोशिश की और दोनों में ही नाकाम रही। अब अगर जिंदा ही रहना है तो असद के सहारे जिंदगी को एक नए सिरे से जीना चाहती। प्लीज आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? अम्मी, आप कब तक चुप रहेंगी? आप कब कुछ बोलेंगी अम्मी जी? पता नहीं आप अपने अंदर क्या कुछ सह रही हैं। कभी कभी मुझे आपकी खामोशी से बहुत डर लगता है अम्मी। इतनी खामोशी तो अक्सर एक तूफान से पहले आती है। आपने अपने अंदर कैसा तूफान छुपा रखा। अम्मी जी, आपको माहम की याद आती है, मुझे पता है अम्मी जी। आपने माहम की यादों को अपने दिल में बसाया है, मगर अम्मी जी आपकी वो बेटी बेवफा निकली। उसने आपकी फिक्र नहीं की, उसे तो आपसे शर्म भी नहीं आई। अम्मी जी, आप माहम को भूल जाएं, समझे कि वो हम सब के लिए मर चुकी है। अम्मी जी, आप अभी भी माहम से मोहब्बत करती हैं। अम्मी जी प्लीज, आप कुछ कहती क्यों नहीं है? आप कुछ कहती क्यों नहीं है अम्मी जी? अम्मी जी, अम्मी जी प्लीज, प्लीज अम्मी जी, अल्लाह। मुझे लगा था मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगी। लगा था कि किसी का भी सहारा नहीं लूंगी अब। मुझे पता नहीं था कि मेरे लिए दुनिया इतनी तंग हो गई है, कहीं भी जाने की कोई जगह नहीं। जिस घर में मैं पली बड़ी, हाँ भी मेरे लिए कोई जगह नहीं। माँ के गोद में भी जगह नहीं। माम, आप
आप परेशान ना हो, वसीम अपनी हद जानता है। वहां दुनिया में ना बहुत से दुख हैं, उन दुखों की कोई हद नहीं है, और जब सामने बैठा दोस्त दुखी हो ना तो इंसान बेबस हो जाता है। दोस्त? नहीं, मेरा मतलब मैं आपका दोस्त। मैं ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकना चाहती, बस 2-4 दिन। कहाँ जाएंगी आप? मुझे नहीं लगता आपके पास अब कोई ठिकाना बचा है। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए घर का बंदोबस्त कर सकता हूँ, जहां ना कोई आता हो ना जाता हो, ना मैं ना महरू, और ना ही कोई दुनिया वाला जो आपको देख सके। फिर से किसी अनायत साहब का घर खाली करवाओगे? काश कि मैं अपने पर ही लगा दाग धो सकूं। मेरी खामोशी कोई ना समझे, किसको दिखाऊं मैं हालत जाके, अपने भी अपना समझे ना मुझको, गैरों से क्या मैं